Hello students, how are you all? Students, in this video, we will discuss about the peculiar features of Nazi thinking. So, I want to tell you all that this concept is related to chapter 3rd of your history book in the name of Nazism and the rise of Hitler. And you can understand it is a very important video for the students of class 9th. So please focus on it, and if you have any doubt or query, then you can make a comment in the comment box. Okay. So first of all, we will discuss about the peculiar features of Nazi thinking. But before that, I want to tell you all that इस चैप्टर में हमने हिटलर और उसकी पार्टी, जिसको हम नाजी पार्टी भी बोलते हैं, पहले वो जर्मन वर्कर्स पार्टी थी, बट लेटर इट वाज रीनेम्ड बाय हिटलर इन द नेम ऑफ नेशनल सोशलिस्ट German Workers Party, and later it came to be known as the Nazi Party. Okay, so जो नाजी पार्टी को फॉलो करते थे, जो सपोर्ट करते थे, जो उनका साथ देते थे, तो ऑल दीज पीपल वर कॉल्ड एज द नाजीज. तो जो ये नाजीज थे, जो हिटलर का ग्रुप था, ये सोसाइटी को लेकर क्या अपना एटीट्यूड रखता था, मीन्स व्हाट वर देयर आइडियोलॉजीज अबाउट द सोसाइटी, about the people, about the economic, social and political development of the nation. So I want to discuss here about this question, and this is a very important question. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, this is related to the textual questions, okay, which are mentioned in your chapter, in the end of the chapter. So this is question number 3 of your chapter, कि what are the peculiar features of Nazi thinking. ओके कि नाजी थिंकिंग सोसाइटी को लेकर और कंट्री के डेवलपमेंट को लेकर क्या थी, उनका क्या विचार था, वो क्या सोचते थे. सो द फर्स्ट पेकुलियर फीचर ऑफ नाजी थिंकिंग वाज दैट ए बिलीफ इन रेशियल हायरार्की एंड लेवेंजरूम और लिविंग स्पेस. बिलीफ का मतलब होता है कोई भी मत या विचार या कोई भी दृष्टिकोण या कोई एटीट्यूड, कि वो ये सोचते थे कि भाई लोगों को कैसे डिफर किया जाए. सो अकॉर्डिंग टू देम देयर वर टू कैटेगरीज ऑफ पीपल. अब सबको पता है द डिजायरेबल्स एंड द अनडिजायरेबल्स, एंड ऑल ऑफ अस नो अबाउट इट दैट डिजायरेबल पीपल वर कंसिडर्ड एज द आर्यंस. इसका मतलब ये हुआ कि जो डिजायरेबल कैटेगरी के अंदर जो लोग आते थे वो सिर्फ नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे. ओके, ब्लॉन्ड, ब्लू आइड एंड द नॉर्डिक जर्मन आर्यंस, ये सब इसी के अंदर थे डिजायरेबल में, जिनको हिटलर बहुत ज्यादा लाइक करता था, चाहता था. और जिनको नहीं चाहते थे वो सारे कहलाते थे अनडिजायरेबल, जैसे कि ज्यूज, जिप्सीज एंड द अदर जर्मन्स. ठीक है. सो दे मेड अ डिफरेंस इन द पीपल इन द नेम ऑफ देयर physical appearance and the skin color and their backgrounds. Okay, after that they adopted a system of Lebensraum. अब Lebensraum का मीनिंग समझना चाहिए हमें. तो Lebensraum का मतलब होता है लिविंग स्पेस, जो रहने की जगह होती है, क्योंकि आप सबको पता है आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द अलाइड पावर्स कैप्चर्ड जर्मनी, और उन्होंने अपने अकॉर्डिंग उसको क्या क्या ट्रीट किया. तो उनका सारे की सारी जो टेरिटरीज थी वो एक्वायर कर ली गई थी, तो रहने की जगह थी वो ऑलरेडी काफी ज्यादा कंजस्टेड थी. मतलब एज पर द ग्रोथ इन पॉपुलेशन ऑल द पीपल वर नॉट एबल टू गेट द प्रॉपर स्पेस टू लिव इन. सो इनका जो नेक्स्ट काम था वो था कि लोगों को रहने की जगह प्रोवाइड की जाए. सो अकॉर्डिंग टू दैट दे प्रोवाइड द लेवेंजरूम. लेवेंजरूम का मतलब होता है लिविंग स्पेस, मींस रहने की जगह. ये मैंने आपको बता दिया है. After that, Nordic German Aryans were at the top, and while the Jews were at the lowest rung of the racial hierarchy. इसका मतलब जो अभी मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट से रिलेटेड था ये बता दिया था कि the people were divided on the basis of their physical appearance और the skin color और उनकी फीचर्स के अकॉर्डिंग. तो वो दो कैटेगरीज थी. नॉर्डिक जर्मन आर्यंस थे, वो सबसे टॉप पे थे, मतलब सोसाइटी में सबसे जो टॉप लेवल जो मिला हुआ था, जो जगह थी हिटलर के अकॉर्डिंग, मतलब उसके एज पर द थिंकिंग ऑफ हिटलर एंड द नाजीज, नॉर्डिक जर्मन आर्यंस शुड बी ऑन द टॉप. वाइल जबकि जो ज्यूज थे, जिप्सीज थे, या बाकी खासकर ज्यूज, क्योंकि सबसे ज्यादा वो हिट करते थे ज्यूज से, तो ज्यूज जो थे उनको सबसे लोवेस्ट रंग, रंग का मतलब होता है लेवल, जो सोसाइटी का रेशियल हायरार्की का जो सबसे लोवेस्ट लेवल था, जिसको सबसे ज्यादा नीचा मानते थे, तो वो थे ज्यूज. ओके. So after that they believed that only the strongest race would survive and weak ones would perish. इसका मतलब क्या हुआ कि जो लोग सोसाइटी में सबसे स्ट्रॉन्ग होंगे, जो
कम्युनिटी वी कैन से, जो सेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग होगा वो तो करेगा सर्वाइव, सिर्फ उन्हीं को जीने का हक है, उन्हीं को पावर में आने का हक है, और जो वीक हैं उन सबको पेरिश, पेरिश का मतलब होता है उन सबको ये दमन सहन करना पड़ेगा, जो ऑपरेशन था ये सब, ठीक है। सो उसके बाद अकॉर्डिंग टू देम न्यू टेरिटरीज मस्ट बी एक्वायर्ड फॉर एनहेंसिंग द नेचुरल रिसोर्सेज एंड पावर ऑफ जर्मन नेशन। सो आप सबको पता है कि हिटलर ने एक ही बात कही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कि अगर हमारे जितने भी टेरिटरीज हैं जो अलाइड ने कैप्चर कर ली है, या जो एरिया है वो सारा का सारा बाइफरकेट कर लिया है, इफ यू वांट टू गेट इट अगेन, तो सबसे पहले हमें अपनी टेरिटरीज को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। कि जब तक हम अपने आप को पावरफुल नहीं बना सकते, जब तक कि हम अपनी टेरिटरीज को एक्सपेंड ना करें, मतलब उसका विस्तार नहीं करें, ठीक है। और उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज है उनको भी हमें एक्वायर करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कंट्री के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम, ठीक है। तो ये होता है peculiar features of Nazi thinking. Means these were all the key points that were related to the Nazis about the society, about the people, and about the social and economic development of the nation. So I hope you will understand this concept. Thank you.